जितना बड़ा दुराचारी रहा हो, सम्यक रूप से जिसने विचार लिया कि अब मेरा कल्याण, मेरा परम मंगल केवल भगवान से ही होगा और अंदर से आश्रित हो गया, ये बहुत बड़ी बात है। साधन में त्रुटि, साधन में कमी, आश्रय पक्का, भगवत प्राप्ति पक्की। आश्रय में कमी, आश्रय में त्रुटि, साधन बहुत बढ़िया, जन्म जन्म लगेंगे, समझ लो। क्योंकि आश्रय ही सर्वोपरि है, ये हम हृदय की अपनी बात कह रहे हैं। ऐसी परिस्थिति आएगी कि शरीर से ठाकुर सेवा नहीं बन पाएगी, ऐसी परिस्थिति आएगी कि कान से सुनाई नहीं देगा भगवत कथा, ऐसी परिस्थिति आएगी जबान से बोल नहीं सकते, ऐसी परिस्थिति आएगी कि होश नहीं रहेगा। अब कौन सा काम आपका भगवत प्राप्ति कराएगा? कोई शुद्ध नहीं। और उस समय मृत्यु होती है तो जहां हमारी चिंतन वृत्ति बेहोश हुई वही परिणाम मिलेगा। लेकिन जो आश्रित है उस समय वो आश्रय दाता, उसके हृदय में स्फूर्ति होता, स्फुरण होता है उसका, वो स्वयं प्रकाशित हो जाता है और अंतिम चित्तवृत्ति घूमकर उस आश्रय दाता पे आती है और वो भगवान को प्राप्त हो जाता है। इसलिए यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। निहाल कर दिया भगवान ने, आश्रय देकर निहाल कर दिया। आश्रय देकर, हमने आश्रय लिया ये भी कमजोर बात है, क्योंकि हम तो ऐसे ढुलमुल स्वभाव के हैं कि आज कहते हैं भगवान का आश्रय लिया, मन कहीं धन का आश्रय ले ले, कहीं तन का आश्रय ले ले, कहीं जन का आश्रय ले ले। हमारा भरोसा नहीं कि हमने आपका आश्रय लिया है, आपने हमें आश्रय दिया है, ये बात आपको समझनी। आपने हम जैसे को, हम जैसे भी है, हमने दावा नहीं पेश किया था कि आश्रय दे दो, हम आश्रय के लायक हैं। आपने आश्रय दिया है, बस आपने आश्रय दिया है, इस भरोसे से मैं बिल्कुल निश्चिंत हूं। निर्विकार भाव है कि हमें आपकी प्राप्ति होगी, क्योंकि आपने हमें आश्रय दिया है। इतने लोग बैठे हैं, इनमें से बताओ कि आपने आश्रय लिया है या प्रभु ने आश्रय दिया है? तो आपके हृदय में एक बात आएगी, प्रभु ने आश्रय दिया है, मैं कहां इस लायक था। और जिनको लायक लग रहा हो तो कुछ दिनों में देख लेना तुम लायक हो क्या, क्योंकि अपना पूरा जीवन यही है। 10-20 वर्ष का तो अनुभव है नहीं, पूरे जीवन का अनुभव कह रहे हैं। अगर तुम्हें योग्यता लग रही हो कि मैं कुछ योग्य हूं तो कुछ ही दिनों में देख लेना, पूरा पोंछा लगा मिलेगा तुम किसके योग्य हो। बिल्कुल क्लियर बात कह रहा हूं इस समय जो कह रहा हूं। तुम्हें अगर लग रहा हो कि मैं किसी योग्य हूं तो तुम्हें उत्तर मिल जाएगा, माया उत्तर दे देगी कि तुम किसी योग्य नहीं हो। जय हो आश्रय दाता की। तो अब क्या चिंता करना, जब मैं किसी योग्य नहीं था तब तो आश्रय दिया, अब तो एक योग्यता आ गई है कि मैं आपके आश्रित हो रहा हूं, ये अंदर से आ गया है। आपने आश्रय दिया और इधर भी आ गया कि मैं आपके आश्रित हूं, अब तो बहुत बड़ी बात बन गई। भगवान के आश्रित हो जाने मात्र से समस्त दोष होते हुए भी वो भगवत प्राप्त हो जाता है। इसलिए सुनो, खूब साधन करो, खूब नाम जप करो, लेकिन भरोसा प्रभु का रखो। पता नहीं कैसी स्थिति हो कि हम नाम जप भी न कर पावे, हम पुकार भी न पावे। बड़ी विचित्र शरीर की स्थितियां होती हैं। कई दिन ऑक्सीजन में लोग पड़े रहते हैं बेहोश। उस समय हम क्या भजन कर पाएंगे? उस समय आश्रय तत्व काम करता है। जिसका आश्रय लिया है, जिसने आश्रय दिया है, वही उस जीव का स्मरण बनता है और वही उसको परम पद की प्राप्ति कराता है। इसलिए सबसे प्रार्थना है, ये विनाशी शरीर है, कब घटना कौन सी घट जाए कुछ पता नहीं। पूर्व अभ्यास भजन का नहीं किया तो क्या भजन हो सकता है? नहीं। पूर्व अभ्यास, शास्त्र श्रवण, कथा वार्ता, तो आप क्या पढ़े पढ़े कथा सुनने का मन करेगा? वही दुख का चिंतन,
अब गुदा द्वारा सिल दिया गया, साइड से मल निकल रहा है, कितना भयंकर कष्ट है। आश्रय प्रभु का है नहीं, क्योंकि जीवन भर खान पान मौज मस्ती रुपया पैसा सरकारी नौकरी सब व्यवस्था रही, तो आश्रय भोगों का रहा, भगवान का आश्रय। धन्य हो आप लोग जिनके हृदय में भगवत आश्रय जागृत हो गया है। आश्रय का मतलब समझ रहे हो? हम किसी साधन पक्ष में नहीं बोल रहे, आश्रय पक्ष अंदर की बात है, जबान से कहने की नहीं कि हमारे माई श्यामाजू को राज, ये अंदर की बात अंदर है कि प्रियाजू परम शीतलम आश्रयामि, मैं आपके चरणों के आश्रय, मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प लो, आपके बनाए बनेगी पल पाओगे। आप चाहें तो एक गिरे हुए इंसान को महात्मा बना दें, जिसे कोई ये भी नहीं कह सकता कि ये धर्म का भी जानता है क्या, वो धर्म का प्रवचन करने वाला बन सकता है। आप चाहें तो समस्त अवगुणों से युक्त होता हुआ भी वो समस्त सद्गुणों को प्रकाशित करने वाला बन जाए। मसकई करें बिरंची अजय ही मसकते ही, ब्रह्मा को मच्छर बना दे, मच्छर को ब्रह्मा बना दे। जो चेतन का जड़ करई जड़ई करई चैतन्य, अस समर्थ रघुनाथ है, भजय जीवते धन्य। जो चेतन को जड़ कर दे, जड़ को चैतन्य कर दे, ब्रह्मा को मच्छर बना दे, मच्छर को ब्रह्मा बना दे, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ, वो प्रभु है जिनका हमने आश्रय लिया है। अब आप थोड़ी देर बिल्कुल फ्री होकर विचार कीजिए, क्या आप में सामर्थ्य है कुछ? थोड़ी देर विचार, हमारे विचारों में विचार मिलाते हुए हम आपको विचार देते जा रहे हैं, उसमें आप मिलाते जाइए। एक रोम टूट के गिर पड़ा, क्या आप दोबारा उसको लगा सकते हैं? तो आपके सामर्थ्य बिल्कुल नहीं है, आप सामर्थ्यहीन हो, केवल अहंकार कोराग है तुम्हारे पास। क्या आप अपने शरीर को सुरक्षित रख सकते हो दवाइयों के द्वारा, विविध विज्ञान प्रणालियों के द्वारा? नहीं रख सकते। तुम्हारी सामर्थ्य क्या है? हम ये तुम्हें ज्ञान करा, तुम्हारी सामर्थ्य क्या है? बोले हम देख सकते हैं तो प्रभु की सामर्थ्य से, हम बोल सकते हैं तो प्रभु की सामर्थ्य से। ठीक है, सामर्थ्यहीन आप हो, पहले ये निश्चय करो। आप में सामर्थ्य कोई हो तो हमें बताओ, कोई सामर्थ्यवान हो तो हमें बताओ कि हमें ये सामर्थ्य है, तो हम आपको दिखाएं कि तुम सामर्थ्यहीन हो, तुम में बिल्कुल सामर्थ्य नहीं। तुम्हें जो सामर्थ्य है वो भगवान की सामर्थ्य है, वो आत्म तत्व की सामर्थ्य है।